दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। ये हिंदी की सीरीज होगी और ये अनेक एग्जामों के लिए बड़े महत्वपूर्ण ये सीरीज होगी। हम लोग क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये आज प्रस्तुत है आपके सामने विलोम शब्द का पहला लेसन, पहली क्लास। और हम पहले तो आप प्रॉमिस करिए कि हमें आज के बाद शब्द को रटना नहीं। हिंदी में हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग शब्द को रटने लगते हैं। जहां रटते हैं तो उसी जगह से कड़ियां समाप्त हो जाती, क्योंकि अगर हम विलोम शब्द अगर रटेंगे तो पर्यायवाची शब्द नहीं आएंगे। फिर उनके लिए हमें अलग मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए अलग मेहनत करनी पड़ेगी। फिर तद्भव तत्सम के लिए अलग मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे करके हम एक समय ऐसा होता है कि हम बोझा पे दब जाते हैं। तो हमें रटना नहीं, हमें अर्थ समझना। जब अर्थ समझेंगे कि एक क्लास के साथ विलोम शब्द के साथ हम लोग पर्यायवाची भी कंप्लीट कर रहे होंगे। आप अगर जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे। और उसके साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, उसके साथ तद्भव तत्सम भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो प्रॉमिस करिए कि आज के बाद शब्द रटना नहीं। हाँ, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब नवीन। हमने क्या कहा, हर एक शब्द का अर्थ समझना है हमें। तो दोस्तों अर्वाचीन का मतलब नवीन होता है, तो उसका उल्टा प्राचीन। अब देखो यहाँ पे हमको वर्तनी भी देखते हुए चलना है। इससे वर्तनी भी हमको एक रिलेशन वर्तनी में भी बनाना है और वर्तनी को भी हमको कंप्लीट करते हुए जाना है कि अलग से हमें मेहनत ना। तो जैसे प्राचीन, प्राचीन बड़ा की मात्रा हटा दे तो ये हमें समझना है। तो बेसिक सा शब्द है कि प्राचीन कैसे लिखा जाता है। तो अर्वाचीन का उल्टा प्राचीन हुआ। अर्ध का विलोम शब्द ऊपर। अर्ध मतलब नीचे, ऊपर मतलब ऊपर। अनिवार्य, अनिवार्य मतलब जरूरी। अनिवार्य का उल्टा वैकल्पिक या ऐच्छिक। वैकल्पिक मतलब विकल्प हैं, कई सारे हैं तो वो जरूरी नहीं हुआ। आविर्भाव, आविर्भाव मतलब उत्पन्न होना। तिरोभाव, तिरोहित करना। गंगा में तिरोहित करना मतलब उसका नष्ट करना, उसको बहा देना। तो आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव हुआ। अवनी, अवनी का उल्टा अंबर हुआ। अवनी मतलब पृथ्वी। पर्यायवाची शब्द में पूछ लेता है कि निम्न में से अवनी का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो आज के बाद हम लोग समझेंगे अवनी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अंबर का मतलब आकाश। तो वो बेसिक शब्द यहाँ पर नहीं रखे हैं कि जैसे सुख का उल्टा दुख, दिन का उल्टा रात, माता का पिता। तो ये शब्द नहीं रखे गए। कुछ महत्वपूर्ण शब्द रखे गए जिनको थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होती है, तो उनको समझ कर ही हम लोग चल सकते हैं। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा ज्ञान। सर्वज्ञ मतलब बहुत सारा ज्ञान। अनुरक्त, अनुरक्त मतलब किसी की ओर आसक्त होना। विरक्त मतलब उससे अलग। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब कृपा। विग्रह मतलब जब किसी से कृपा ले रहे हैं तो उससे आग्रह कर रहे हैं, उससे दया ले रहे हैं। विग्रह मतलब उससे अलग हो रहे हैं। अनुग्रह मतलब उसकी तरफ जाना है, विग्रह मतलब हम लोग उससे अलग होना। तो हमने क्या कहा था, वर्तनी शब्द भी हमें क्लियर करते हुए चलना है। तो यहाँ पे देखो अनुग्रह, अनुग्रह में ये वाला रा हमेशा रहेगा, ना कि पृथ्वी वाला नीचे वाला रा। तो ये हम लोग वर्तनी भी क्लियर करते हुए चलना। आग्रह, आग्रह का उल्टा दुराग्रह। आग्रह देखो अच्छे सेंस में होता है, हट के। अच्छे सेंस में कोई हट कर रहा है तो आग्रह कर रहा है, लेकिन दुराग्रह मतलब बुरा आग्रह कर रहा है। तो ये उसका विलोम शब्द हो गया। आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह। अश्लील का विलोम शब्द श्लील। विनत, झुका हुआ। उद्धत, जो विनत है, जो विनीत है, विनत से ही विनीत बना है, मतलब झुका हुआ है, किसी का आदर करता है, किसी का सत्कार करता है, किसी का सम्मान करता है, अपने बड़ों का आदर करता है, उसका विलोम शब्द उद्धत। अक्खड़ है, झुकता नहीं किसी के सामने। आवेशित, कोई जैसे हम लोग भौतिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि आवेशित कण है तो उसमें आवेश है। अनावेशित, यहाँ पे हम लोग संधि विच्छेद अगर देखें तो अन प्लस आवेशित मतलब उस पर अन मतलब नहीं, उस पर आवेश कोई नहीं है। अर्जन, अर्जन मतलब इकट्ठा करना। बयान मतलब खर्चना। अभिज्ञ, अभिज्ञ का देखो पर्यायवाची शब्द अज्ञ भी है। अभिज्ञ मतलब, अज्ञ मतलब क्या होता है, अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है। अभिज्ञ मतलब वही सेंस हुआ अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। इसी से अज्ञान शब्द बना हुआ अज्ञ से। अभिज्ञ, इसका अनभिज्ञ और अज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ या विज्ञ। विज्ञ मतलब जिसको ज्ञान है, जैसे विज्ञान। तो विज्ञान कैसे, विज्ञान मतलब वी प्लस ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान। तो कहने का मतलब यह है अनभिज्ञ या अज्ञ है तो उसका विलोम शब्द अभिज्ञ या विज्ञ हो जाता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि। अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब वर्षा। अनावृष्टि अगर इसका संधि विच्छेद करें अन प्लस वृष्टि
मतलब जहां पर वर्षा नहीं हो रही, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर अनावृष्टि शब्द का यूज करते हैं। अथ, अथ का विलोम शब्द इत। अथ मतलब शुरू होना किसी चीज का, स्टार्ट होना, उसका अंत, उसका अगर उल्टा देखा जाए तो इति, इत मतलब खत्म होना। पंडित जी कहते हैं ना, अथ श्री स्कंदोत्तर खंडे, ये संवादे, ये प्रथमाध्याय, तो वो शुरू हो रहा है, जब खत्म हो रहा है तो पंडित जी कहते हैं इत श्री स्कंदोत्तर खंडे, मतलब वो अध्याय वो खत्म हो रहा है। अकाल, अकाल मतलब बुरा, बुरा समय, और सुकाल मतलब सुंदर समय। अनुरक्ति, अनुरक्ति का उल्टा विरक्ति। अनुरक्ति मतलब किसी की तरफ आसक्ति, और विरक्ति मतलब किसी से अलग होना। अनंत, अनंत का विलोम शब्द शांत। आकृष्ट, आकृष्ट मतलब पास आना। विकृष्ट, उसका विलोम शब्द क्या हो गया, विकृष्ट। विकृष्ट मतलब दूर जाना। आकलन, आकलन माने, देखो आकलन मतलब गिनना या देने के सेंस में है, लेकिन अगर विलोम शब्द उसका देखें विकलन। आकलन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, विकलन। विकलन मतलब पैसे उधार लेना, जब कोई ले रहा है तो उसको विकलन, विकलन शब्द वहां पर यूज करेंगे, और जब कोई दे रहा है, गिन रहा है किसी को पैसे, वहां पर आकलन शब्द प्रयोग करेंगे। समास, समास का मतलब संक्षिप्त करना, समास का मतलब संक्षिप्त, और व्यास मतलब बृहत। आमिष और शामिष, देखो हमारे साधु संत क्या होते थे, वो मांसाहार नहीं करते थे, वो तपस्वी होते थे, तो उनके लिए शब्द एक पॉजिटिव शब्द है निरामिष, निरामिष शब्द का यूज करेंगे। लेकिन आमिष, आमिष और सामिष मतलब मांस युक्त भोजन करने वाला, तो इसका विलोम शब्द निरामिष हुआ। निरामिष मतलब मांस से रहित भोजन करने वाला। आचार, आचार का विलोम शब्द क्या है, अनाचार। आचार एक अच्छे सेंस में होता है, आचार मतलब आचरण, अच्छे सेंस में उसके आचरण अच्छे हैं, लेकिन अगर उसके आचरण गलत है तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे उसका विलोम शब्द अनाचार। अब अनाचार का संधि विच्छेद अगर देखें तो अन प्लस आचार क्या होगा दोस्तों, अन प्लस आचार। यहाँ पर ये अन उपसर्ग लगेगा, आचार। तो हमने बताया क्या कि हमें ऐसे पढ़ना है कि हमारे मतलब कई सारे पोर्शन वो तैयार होते रहे। जैसे यहाँ पर क्या उपसर्ग आ गया, तो यहाँ पर संधि विच्छेद भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, उपसर्ग की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अनाचार का मतलब हुआ दुराचरण, अन प्लस आचार। अपव्यय, अपव्यय का उल्टा विलोम शब्द मितव्यय। अप मतलब ज्यादा, व्यय मतलब खर्चीला, मतलब ज्यादा खर्चने वाला, और मित प्लस व्यय उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि हमें शब्द रटे नहीं, हमें शब्द का अर्थ समझना, तो ये स्थायित्व तो रहेगा, ये विलोम शब्द हमें हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो मित व्यय मतलब कम खर्च करने वाला। आवरण, उसका उल्टा अनावरण। आवरण मतलब ढका हुआ, उसका विलोम शब्द अनावरण। अन प्लस आवरण, अगर इसका संधि विच्छेद करें, और अन जहां उपसर्ग है मतलब अन का मतलब नहीं, तो अन प्लस आवरण मतलब आवरण नहीं है, मतलब ढका हुआ नहीं, तो आवरण का विलोम शब्द अनावरण हुआ। आर्द्र, आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क। आर्द्र मतलब नमी, जैसे पानी बरसा है इस जमीन में, नमी है, और वहीं अगर पानी नहीं बरसा है कई दिनों से, सूर्य की धूप में जमीन पड़ी हुई है, तो वो शुष्क हो गई है। तो आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क। आवाहन, आवाहन बुलाना, आवाहन का विलोम शब्द विसर्जन। विसर्जन मतलब त्याग देना, किसी चीज को बुलाना, आह्वान करना। जैसे हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का गान करते थे, तो देवताओं को आह्वान करते थे, उनको बुलाते थे। लेकिन अगर विसर्जन का, तो जैसे सभा विसर्जित हुई तो सभा त्याग दी गई, मतलब सभा स्थगित हो गई है, सभा विसर्जित हो गई है। अंतरंग, अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग। अंतरंग का मतलब होता है जैसे घनिष्ठ मित्र हुए तो अंतरंगी मित्र उनको बोलेंगे, और इसका विलोम शब्द बाहिरंग मतलब बाहर वाला। तो कहने का मतलब है कि अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग। अधम का विलोम शब्द उत्तम। अधम मतलब नीच, और उत्तम मतलब श्रेष्ठ। अग्रज का विलोम शब्द अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, अपनी उम्र से बड़ा, अनुज मतलब उम्र से छोटा। जैसे हमारा अग्रज भाई है और वही हमारा अनुज भाई, तो हम अपने छोटे भाई के लिए संबोधन कर रहे हैं अग्रज भाई, हम अपने बड़े भाई के लिए संबोधन कर रहे हैं। और नेक्स्ट चलते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, जैसे सूक्ष्म जगत की बातें होती, मतलब जो जगत हमें दिखाई नहीं देता उस जगत की बातें हो रही तो सूक्ष्म जगत। लेकिन स्थूल जगत मतलब भौतिक संसार की बातें हो रही, मतलब स्थूल जगत। स्थूल मतलब मोटा, जैसे हाथी
की दृष्टि पे अगर हाथी की तुलना करें चींटी से तो चींटी वो हुई सूक्ष्म, लेकिन अगर चींटी की तुलना हाथी से करें तो हाथी हुआ स्थूल। ऐसे अगर हम लोग उदाहरण लेके पढ़ेंगे तो हम लोग को याद रहेगा। पूर्वाहन, पूर्वाहन का उल्टा अपराहन। यहाँ पर हम लोग वर्तनी भी देखते चलेंगे। अपराहन, अपराहन में देखो यहाँ पर आधा ना आया तो कभी वर्तनी में आ गया कि अपराहन कैसे लिखा जाएगा या निम्न से अपराहन कौन सा शुद्ध होगा, तो हम लोग ध्यान देंगे कि नीचे आधा ना आना चाहिए अपराहन में। और उसी प्रकार पूर्वाहन में यहाँ पर ना का एक हलन जुड़ता है, तो पूर्वाहन का विलोम शब्द अपराहन। पूर्वाहन मतलब दोपहर के पहले का समय और अपराहन मतलब दोपहर के बाद का समय। अमावस्या, अब देखो यहाँ पर हम लोग वर्तनी भी क्लियर करेंगे। हमने क्या कहा कि जैसे अमावस्या बड़ा की मात्रा लग गई तो वह वर्तनी वो शब्द गलत होगा, तो अमावस्या का विलोम शब्द हुआ पूर्णिमा। उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द अवनति। उन्नति मतलब उत्थान, अवनति मतलब पतन। अनाथ, अनाथ का विलोम शब्द सनाथ। अनाथ मतलब जिसके नाथ नहीं है, सनाथ मतलब जो नाथ के साथ है, जिसके नाथ है। सा जहां पर शब्द आ जाए तो वहां पर एक पॉजिटिव सेंस पे लेते हैं, सहित उसका अर्थ होता है। लेकिन अगर आ उपसर्ग आ जाए तो आ उस शब्द का बिल्कुल विलोम शब्द बना देता है और निगेटिव बना देता है। आहूत, आहूत मतलब बुलाया गया। अनाहूत उसका विलोम शब्द है। अब देखो यहाँ पर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे अनाहूत का मतलब क्या है। अन प्लस आहूत। अन मतलब बुलाया गया ना हो, आहूत मतलब बुलाया गया। अन मतलब ना, आहूत मतलब बुलाया गया, तो जो बुलाया गया ना हो उसका मतलब अनाहूत। अमर, अमर का विलोम शब्द मर्त। अमर मतलब जो अमर है और मर्त मतलब जो संसारिक है। जैसे हम लोग देवताओं के लिए क्या शब्द का यूज करते हैं, अमर है। संसारिक लोगों के लिए शब्द का यूज करते हैं मृत। अनुकूल, अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल। अनुकूल मतलब मेल रखना, प्रति मतलब उल्टा। प्रति जहां पर उपसर्ग आ जाए तो वो सीधा सीधा शब्द का उल्टा अर्थ देता है, प्रतिकूल। तो अनु मतलब मेल रखना, जैसे हमारे दोस्त हमारे अनुकूल है तब तक वो साथ रहेंगे, जब वो प्रतिकूल हो जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो आदान, आदान का विलोम शब्द प्रदान। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। अधम, अधम का विलोम शब्द उत्तम। अधम मतलब नीच, उत्तम मतलब श्रेष्ठ। शुक्ल, शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण। जाने कितने एग्जामों में ये एज इट रखा गया, शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण। या निम्न में से कौन से सही विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो वहां पर दे दिए गए 4, उनमें से शुक्ल का दूसरा कुछ दे दिया गया तो वो शुक्ल का उचित विलोम शब्द होता है कृष्ण। अच्छा, शुक्ल का अभी तक हम लोगों को कभी अर्थ ना पता होगा, लेकिन आज हम शुक्ल का अर्थ समझते हैं। शुक्ल का अर्थ होता है दोस्तों अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय। अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय। तो कृष्ण का अर्थ होता है पूर्णिमा से अमावस्या का समय। तो दोस्तों अब ऐसे करके हम लोग अर्थों को समझ के चलेंगे तो हम लोग स्थायित्व प्राप्त करेंगे। किसकी तरफ, एग्जाम की तरफ। हम लोग को दीर्घ काल तक शब्द को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शब्द हमारे अपने आप जेहन पे रहेंगे। अपकर्ष, अपकर्ष का उल्टा अपकर्ष का उल्टा क्या दोस्तों, उत्कर्ष। देखो अब एक उपसर्ग हुआ, ठीक है। अब जहां उपसर्ग हुआ तो आपका मतलब ही उल्टा होता है। अप प्लस कर्ष मतलब अवनति, ठीक है। उत्कर्ष मतलब उत्थान। उत आ गया, उत मतलब ऊपर, उपसर्ग आ गया तो कहने का मतलब अपकर्ष का विलोम शब्द उत्थान। ईप्सित, ईप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित। हमें अब रटना नहीं ईप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित, नहीं, इसका अर्थ समझना। ईप्सित मतलब चाहा हुआ, और अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करें अनिप्सित, अनिप्सित का, तो अन प्लस ईप्सित। अन ये उपसर्ग आता है, अन प्लस ईप्सित। ईप्सित का मतलब हमने बताया चाहा हुआ, अन का मतलब ना, तो अनचाहा, अनिप्सित। ईप्सित का उल्टा अनिप्सित। उत्तरी, उत्तरी का विलोम शब्द अधोवस्त्र। उत्तरी मतलब ऊपर का, जैसे कमर के ऊपर का वस्त्र ओढ़नी दुपट्टा हो गया, तो वहां पर
उत्तरी शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अधोवस्त्र वो नीचे के वस्त्रों के प्रयोग में अधोवस्त्र शब्द का प्रयोग करेंगे। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, जैसे हमारा ज्येष्ठ भ्राता है, और उसका विलोम क्या होगा? कनिष्ठ। क्या होगा दोस्तों? कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा। उपकार, उपकार मतलब भलाई चाहना, और अपकार मतलब उसकी बुराई करना, किसी का अपकार करना। गलत अर्थ के सेंस पे अगर गलत उसमें लेंगे तो अपकार का यूज करेंगे, लेकिन अगर उपकार का, तो उपकार एक पॉजिटिव शब्द है। उद्यम, उद्यम का मतलब साहसी, आलस्य का मतलब आलसी, तो उद्यम का विलोम शब्द क्या हुआ? आलस्य। उन्मुख, उन्मुख, उन प्लस मुख मतलब किसी की ओर मुखित मतलब पास आना, लेकिन इसका विलोम शब्द क्या है? विमुख। वि प्लस मुख, वि मतलब दूर जाना, मुख समझ गए कि विमुख का मतलब दूर जाना, उन्मुख का मतलब पास आना, तो उन्मुख और विमुख ये आपस में विलोम शब्द है।